बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर 2-3 मामलात आपसे डिस्कस करने के लिए, आपकी रहनुमाई करने के लिए आपके सामने। तो सबसे पहले तो पीएमएस के हवाले से ही है। मैंने बताया था कि ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी अथॉरिटी इसको अब लेगी। तो कुछ दोस्तों को ख्याल है कि चीफ सेक्रेटरी जो पंजाब के हैं वो लेंगे, तो वो एक अच्छे इंसान है, आपको ग्रुप की शक्ल में उन्हें भी मिलना चाहिए। अब अपनी एप्लीकेशन और ईमेल चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजनी चाहिए। तो मैं भी इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करते हुए उनसे ज़रूर मिलने की कोशिश करूँगा। तो आपको परेशान नहीं होना, बल्कि इस मामले को अब तेज़ करना है। दूसरा पॉइंट जो है मेरी कैबिनेट की 9th मीटिंग के हवाले से है। वहाँ से 2 खबरें आई। एक अच्छी खबर आई कि एजुकेटर कंफर्म हो गए और 25,000 के करीब जो है वो एजुकेटर भर्ती किए जाएंगे। अब उसमें कोई रुकावट नहीं है। दूसरी फूड के हवाले से खबर आई कि फूड में प्रॉब्लम हो रही है कि उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें वो एक पैराग्राफ दिया है जिसमें ये कहा गया है कि फूड की जो सीट्स हैं वो विथड्रॉन कर ली जाएं और इसकी भर्ती जो है वो महकमा करे, डिपार्टमेंट करें। तो अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि एक रिक्वेजिशन का लेटर सामने फिर रहा है, गर्दिश कर रहा है, जिसमें कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें मेरे यूट्यूब दोस्तों ने भी उनको शो किया है। उसके मुताबिक अगर रिक्वेजिशन साल से ज़्यादा हो जाए फिर तो वापस ली जा सकती है, लेकिन 1 साल के अंदर नहीं ली जा सकती। तो इससे ये पता चलता है कि ये रिक्वेजिशन वापस नहीं होगी। एक जेन्युइन रीज़न पे हो भी सकती है, लेकिन कोई ऐसी वो रीज़न नहीं है। जैसे ज़िलादार के मौका पे इसको वापस ले लिया गया था, लेकिन उसमें जो टेक्निकल बात थी कि उनकी ग्रेड जो थे उन पोस्टों के बढ़ चुके थे, तो उनके बढ़ने की वजह से रिक्वेजिशन वापस लेना ज़रूरी था, जबकि यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये रिक्वेजिशन लेटर आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। तो इससे ये हमें अच्छी खबर मिलती है कि ये पोस्ट वापस नहीं होगी और पीपीएससी ही कंडक्ट करेगा। और निगरान दौर में अगर 2 अदारे जो हैं उनमें एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी जॉब को कंटिन्यू रख सकते हैं और उनमें कोई प्रोसेस नहीं रुकता। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पीपीसी ही लेगी। और एजुकेटर के बारे में भी जो अच्छी खबर है वो तो कि 25,000 भर्ती होगी, लेकिन ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर एजेंसी फाइनल नहीं हो रही तो पीपीएससी की तरफ ध्यान चले जाए और एजुकेटर की भी पीपीएससी ही ले। इसके अलावा जो एचएम की सीट्स हैं और एसएस की सीट्स हैं वो तो पीपीएससी ने ही लेनी है। इंशाल्लाह वो किसी वक्त भी हवा के ठंडे झोंके की तरह आपके सामने आ सकती हैं और आपको रिलीफ दे सकती हैं। तो इंशाल्लाह वो पोस्ट भी आएंगी, उनके बारे में बहुत कुछ सवाल किए जाते हैं। तो फूड का मसला हल हो गया आपका, इंशाल्लाह हो जाएगा। इसी तरह एजुकेटर्स का भी हल हो जाएगा और एसएस का भी, एचएम का भी हल हो जाएगा। तो बल्दियात के तरफ में आता हूँ। तो बल्दियात की भी तैयारी थी हुकूमत की, वज़ीर आला साहब की, कि उसको भी डिपार्टमेंट ले, लेकिन उसमें चूँकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ था इसलिए डिपार्टमेंट इंशाल्लाह उसका नहीं लेगी और उसका पीपीएससी ही लेगा। तो मनसब साहब ने इसके हवाले से पूछा कि ये कब आएगा, प्रोसेस कब शुरू होगा। तो माय डियर वेल विशर, वो प्रोसेस इसलिए स्लो हो रहा है कि ओवरऑल हमारे कंट्री की हालत जो है आपके सामने है, सूबे की हालत भी सामने है। तो ये एक जो रस्साकशी चली हुई है इसने बहुत ख़राब किया है और डिपार्टमेंट को कमज़ोर किया है। हम भी आए गए आपको नई तारीख देते रहते हैं, जिससे हमें भी महसूस होता है कि शायद आप लोगों का हम पे ट्रस्ट उठ ना जाए, लेकिन हकीकत ऐसे ही है कि मैंने आपको एक शेर पहले भी सुनाया था कि कौन समझे तेरे बहानों को, कौन समझे तेरे बहानों को, बात पहुंची दिनों से बरसों तक। तो दिनों से बरसों तक ये बात पहुंचती जा रही है, लेकिन अल्लाह ताला करम करेगा, आखिर आप मंजिल हासिल कर लेंगे। तो आप हौसला रखें। तो फूड में जितनी भी सीट्स हैं एएफसी की और इंस्पेक्टर की और आपके सुपरवाइज़र की, इंशाल्लाह सब पोस्टों की जो है प्रोसेस मुकम्मल होगा और बहुत उम्मीद है कि इसे पीपीएससी लेगी। तो एक और इशू जो बहुत ज़्यादा है कि मेरे जो दोस्त
جو मेरे वेल विशर पहले ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेक्चरर लग चुके हैं, असिस्टेंट SNGD लग रहे हैं, लग चुके हैं, वो बार बार और इम्तिहान भी दे रहे हैं जो कि उनके जूनियर स्केल के हैं। तो इससे मेरे उन वेल विशर की हक तलफी होती है जो कि मारे मारे फिर रहे हैं और उन्हें कोई जॉब भी नहीं मिल रही। ठीक है, ये आपका राइट है कि आप अच्छी जगह पे जाएं, आप जो भी चाहे इम्तिहान दें, लेकिन कुछ इंसानी पहलू भी देखें, कुछ हमदर्दी का पहलू भी देखें। अगर आपको ये है कि आप अपना स्किल फ्रेश करना चाहते हैं और अपने आप को मनवाना चाहते हैं, तो आपको PMS और CSS की तरफ जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को अपग्रेड भी करना चाहिए पोस्ट के हवाले से और अपने मकाम के हवाले से। लेकिन बिला वजह की छोटी जॉब पे क्या अगर आप 15-16 पे हैं, 17 पे हैं, तो 14वें के लिए या 16वें के लिए इंटरव्यू टेस्ट ना दें। मेरे ख्याल में ये सोशल मीडिया पे एक बहुत अनरेस्ट है, आप उसकी तरफ तवज्जो देंगे और उन लोगों का ख्याल रखेंगे। तो ये कुछ और आपको ये बताना था कि निगरान सेटअप में ना कभी इंटरव्यू रुके हैं ना रिटन टेस्ट, और जो फैसले हो जाते हैं, डिक्लेयर हो जाते हैं या प्रोसेस में होते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मेरे वेल विशर उसके लिए भी परेशान है। इसके अलावा 2-3 मामलात में गुलाम सईदा साहबा ने बताया कि मैथ का पेपर बड़ा लेंथी होता है, उसके MCQ सवाल हल करने के बाद पता चलता है, तो इसलिए इनका टाइम ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट जनाब चेयरमैन साहब से है, सेक्रेटरी साहब से है कि इनका टाइम बढ़ाया जाए, इनके मामले को देखा जाए। और मेरी रिक्वेस्ट गुलाम सईदा से भी है कि आप अपना एक प्रेशर ग्रुप बनाएं, आप PPS के ऑफिस तक जाएं या आप एप्लीकेशन और ईमेल भेजें और अपना पोर्टल भी इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह आपकी सुनवाई हो सकेगी। आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी मदद के लिए मुझे ख़ुद भी जाना पड़ा तो मैं भी जाने को तैयार हूँ। मैं भी अपनी तरफ से ईमेल इस टॉपिक पे भेजूँगा। इसके अलावा बलाल साहब एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए परेशान है। तो माय डियर वेल विशर, मैंने बता तो दिया है कि ये मामलात ऐसे ही हैं जैसे कि गुजर रहे हैं। अल्लाह करेगा कि ये सीटें जल्द आ जाएंगी और आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो आखिर में मेरी ये दुआ है कि आप सब लोग कामयाब हों, अल्लाह ताला आप पे करम करे। और ये भी दुआ है कि जब आपको नेमतें मिलें तो गाफिल ना हो जाएं, और जब आपकी आजमाइशें हों तो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो जाएं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अल्लाह ताला आपका हर आने वाला लम्हा और वक्त को बेहतर करे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।